नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन की। तो आपकी एडमिशन प्रोसीजर जैसे कि शेड्यूल दिया था, रिवाइज शेड्यूल दिया था, उसके अनुसार अब स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर हमारे जो स्टार्ट हो चुके हैं उसका टाइम टेबल क्या है, कब से कब तक हमें एक्टिविटी करनी है, कहाँ तक हमें शेड्यूल दे दिया है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि वो टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों, ये है आपका वेब पोर्टल। जैसे कि मैंने कहा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हालांकि आपको वो ये पता भी होगा, सीटी सेल के वेबसाइट पर जाए तो आप वहाँ पर सारे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इस पोर्टल पर आ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर आप इस वेब पोर्टल पर आ सकते हो। अब सारी जो एक्टिविटी है आपको यहाँ पर करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरना है, ऑप्शन फॉर्म भी यहाँ पर भरना है, आपका अलॉटमेंट भी यहाँ पर होगा। तो इस साल की पूरी एडमिशन प्रोसीजर अब यहाँ पर होगी। तो उन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पर अगर क्लिक किया तो आप देख सकते हो, यहाँ पर नोटिफिकेशंस, न्यूज़ और डाउनलोड के लिए जो मेरिट लिस्ट आएगी, बाकी का जो मटेरियल आएगा यहाँ पर अपलोड होते जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। जो अ, नियम है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, यहाँ पर है। बाकी यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा वो एक्टिविटी शेड्यूल जो दिया है वो क्या है। तो दोस्तों, सीटी सेल ने इस नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने का उन्होंने बताया है, नोटिफाई किया है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा पूरा। इस नोटिस के थ्रू सभी को पता है कि दो तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी के द्वारा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ई स्क्रूटिनी यानी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और ऑनलाइन ही आपको स्क्रूटिनी सेंटर असाइन होगा और ऑनलाइन ही आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज हो जाएगा। फिजिकल स्क्रूटिनी का मतलब ये है कि फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर, फॉर्म का प्रिंट लेकर आप किसी भी एक स्क्रूटिनी सेंटर पर चले जाओगे और वहाँ पर आपका फिजिकल स्क्रूटिनी होगा। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट देंगे। दोनों भी कंडीशन में आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ई स्क्रूटिनी में आपके पोर्टल पर जनरेट होता है, फिजिकल स्क्रूटिनी में डायरेक्ट आपको प्रिंट वो लोग देते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज, आपका फॉर्म स्क्रूटिनी हो सकता है, आपका फॉर्म वेरीफाई हो सकता है। सिर्फ फॉर्म भरना ये टास्क नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरने से कोई बात नहीं बनेगी। फॉर्म भरने के बाद उसे आपको वेरीफाई भी करना है, करवा के लेना है। वेरीफाइड एंड कंफर्म जब आपका फॉर्म होगा तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। आप डिप्लोमा वाले हो, आपको पता है, डिप्लोमा की प्रोसेस आपने की है तो उसके बारे में आपको पता होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ सकते हो और उसमें कुछ चेंजेस नहीं, इसलिए डिस्कशन हम उस पर नहीं कर रहे। आपके लिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जो उनके लिए 1000 रुपीज़ और 800 रुपये कैटेगरी, इंक्लूडिंग SABC और ऑर्फन और डिसेबिलिटी का कैंडिडेट, इनका लिए 800 रुपये है। ये आपको ऑनलाइनली भरना है। जब आप सबसे लास्ट स्टेज होगा एप्लीकेशन का, वहाँ पर आपको ये फ़ीस भरनी है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI से आप उसे ईजिली भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप 25 जुलाई तक 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। हालांकि ऑनलाइन फॉर्म आखिर तक चालू रहता है, लेकिन 25 तक जो भरेंगे सिर्फ उनका ही नाम इस मेरिट लिस्ट में आएगा और वही कैप के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ स्पॉट राउंड अगर कुछ है तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी बात यह है कि आपको कल से स्क्रूटिनी सेंटर्स काम शुरू करेंगे। तो 16 से लेकर 26 के 5 बजे तक आपका फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई सिर्फ आप 25 जुलाई तक 5 बजे तक कर सकते हो और आपका फॉर्म वेरीफाई होना चाहिए 26 जुलाई के 5 बजे तक, अगर कोई एक्सटेंशन हमें नहीं दिया जाता है तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कशन किया, स्क्रूटिनी मोड से आप फॉर्म भर सकते हो या फिर आप भर सकते हो फिजिकल स्क्रूटिनी से। आप स्क्रूटिनी से फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन उसे कंफर्म करोगे, लॉक करोगे, फिर स्क्रूटिनी सेंटर उसे असाइन होगा। वो कुछ अगर प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन आपको पता चल जाएगा, ग्रीवेंस के थ्रू आप उसे सॉल्व कर पाओगे। डिटेल डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे कि फिजिकल स्क्रूटिनी में क्या एक्टिविटी होती है और ई स्क्रूटिनी में क्या एक्टिविटी होती है। फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए वैसा ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, प्रिंट निकालोगे, सारे डॉक्यूमेंट लेकर किसी स्क्रूटिनी सेंटर पर चले जाओगे। वहाँ पर वो लोग कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बताएंगे, ये डॉक्यूमेंट देना होगा या फिर ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा, उसको कंप्लाई करना होगा और फिर आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज हो जाएगा। और
जैसे कि हमने कहा कि अगर आपका एप्लीकेशन का जो ये पोर्टल है आखिर तक चालू रहता है, लेकिन 25 तारीख अगर कोई एक्सटेंशन हमें नहीं मिला तो 25 तारीख तक जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और वही कैप में या फिर कैप राउंड के लिए शामिल हो पाएंगे। बाकी के लोग जो है कि नॉन कैप सीट के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होंगे, मतलब उसके बाद 26 के बाद जो लोग फॉर्म भरेंगे वो लोग। तो उसके बाद क्या होगा, चलिए हमने फॉर्म भर लिया, हमारा फॉर्म स्क्रूटिनाइज हो गया, कंफर्म हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब उसके बाद आएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 29 जुलाई को आने वाली है। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं मिला तो 29 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद उस मेरिट लिस्ट में इसके दौरान आपसे कुछ गलती हो गई है, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था, इसलिए आपने वो फैसिलिटी नहीं ली थी फॉर्म भरते वक्त, लेकिन अब आपके पास वो आ गई है, कोई डॉक्यूमेंट आ गया है, तो आप उसे 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में 5 बजे तक आप उससे दे सकते हो। जिस प्रकार से आपने फॉर्म भरा उस प्रकार से दे सकते हो, मतलब ई स्क्रूटिनी से भरा है तो आप ग्रीवेंस के थ्रू उसे दे सकते हो, फिजिकल स्क्रूटिनी से भरा है तो जिस स्क्रूटिनी सेंटर से आपने वो कंफर्म किया था वहाँ जाकर आप ये दे सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट आपका नया है, कुछ आपको लेना है, समझो कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए आपने TFWS को यस नहीं किया था, लेकिन अब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट आ गया है तो TFWS को आपको यस करना। मैं ये उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। या फिर कैटेगरी का आपके पास कुछ नहीं था इसलिए आपने क्या कर दिया था, ओपन से फॉर्म भरा था लेकिन अभी नॉन क्रिमिनल या फिर कोई भी कैटेगरी प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अभी आ गया है और आपको उसका फ़ायदा लेना है तो इस दौरान आप वो एक्टिविटी कर सकते हो, आपके फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो फिर आप 3 अगस्त को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अगर कोई हमें एक्सटेंशन नहीं मिला तो। और उसके बाद फिर कोई मेरिट लिस्ट में बदलाव संभव नहीं होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद उसी मेरिट लिस्ट के या मेरिट नंबर के हिसाब से आपका अलोकेशन होगा, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ EWS वाले लोग जिनके पास कास्ट वैलिडिटी, उसके बाद नॉन क्रीमिलियर या फिर EWS सर्टिफिकेट नहीं था फॉर्म भरते वक्त, मतलब इस वक्त, और उसके बजाय आपने रिसिप्ट उनकी प्रोवाइड की है, तो उन लोगों को क्या करना होगा, आपको थर्ड राउंड का जो लास्ट डेट होगा रिपोर्टिंग का उसके लास्ट दिन के 5 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। नहीं तो आपका जो एडमिशन मिला है फिलहाल उस कैटेगरी से उस EWS से, तो फिर आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपकी कैटेगरी ओपन की ट्रीट की जाएगी। और फिर आपको सिर्फ आप सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए ही आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अभी तो सिर्फ इतना ही शेड्यूल उन्होंने दे दिया है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट तक। पहला राउंड कब होगा, उसके बीच की जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि सीट मैट्रिक्स होगा, आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा तो वो कब होगा, दूसरा राउंड कब होगा, तीसरा राउंड कब होगा, कॉलेज कब स्टार्ट होगा, ये पूरा शेड्यूल उन्होंने नहीं दिया है। हो सकता है कि छोटा सा 1-2 दिन को आपका एक्सटेंशन दिया जाए और फिर अगला पूरा की पूरा शेड्यूल आपको प्रदान किया जाए। जैसा कोई अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।